Vice Principal Ma'am, Present, teachers, good morning. अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा? इंडिया। करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4, ये 5 क्या है? 5 is divided by 2 groups. First group is Anganwadi group and age group of 3 to 6 years. इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्या 5 है तो 5 ईयर तक के स्टूडेंट्स को रखना है, यही एक कंफ्यूजन है इस पॉलिसी में। नो, ये स्टार्टिंग 3 इयर्स के जब भी स्टूडेंट्स हो जाए, बच्चे हो जाए, तो उनको आपको आंगनबाड़ी में दे देना है। वह 3 इयर्स, 4 इयर्स, 3 to 6 इयर्स तक वो क्या करेगा? 2 इयर्स उसका बाल वाटिका आंगनबाड़ी में ही उसका स्टडी होगा और वह स्टडी खेल में होगा, क्योंकि उस एज में बच्चों की सबसे ज्यादा प्रिय चीज होती है खेल, स्पोर्ट। यही रीजन है कि स्कूल में स्पोर्ट्स की एक अलग पीरियड होती है। तो बिगिनिंग टाइम में बच्चों के अंदर खेलने की उत्सुकता ज्यादा होती है। जैसे हम लोग भी बचपन में खेलते थे, बालुओं से घर बनाना, जमीन पर, समतल जमीन पर रेखांकित करना। तो ये सब 3 इयर्स के बाद ये डेवलप होता है, क्योंकि ऑलरेडी 6 इयर्स में माइंड मोर देन डेवलप कर जाता है। किसी भी बच्चे का माइंड जो है वैसा नहीं है कि ओल्ड एज होने पर ही माइंड डेवलप करेगा। नो, माइंड का डेवलपमेंट विद इन 6 ईयर कंप्लीटली हो जाता है। इसलिए 3 to 6 ईयर उसकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी केंद्रों में किया है। अब इसके बाद का जो एज ग्रुप है 6 to 8, अब यहां पर वो आएगा क्लास 1 and 2, 6 ईयर से 8 ईयर तक क्लास 1 and 2, यानी 2 तक का एजुकेशन ग्रुप 5 में इनरोल हो गया। अब 2 के बाद क्या होगा? 3 होगा। तो क्लास 3 to 5 एंड एज ग्रुप इज 8 to 11। एज ग्रुप क्या है? 8 to 11, और वहां क्लास क्या है? 3 to 5। यह आ गया +3, तो 5 + 3। नेक्स्ट +3, दैट्स क्लास इज 6 to 8, 6 to 8 and age group of 11 to 14, and next 14 to 16 years, group 4. Group 4 is also divided by 2 parts, 9, 10 and 11, 12. So 9, 10, 14 to 16, 14 to 16 and 11, 12, 16 to 18. So that group is 14 to 18 +4. क्लियर? क्योंकि एक्सप्लेन करने में यहाँ मिस्टेक हो जा रहा है कुछ हम लोगों को, तो
तो इसी को समझने के लिए ये ट्रेनिंग कि दैट पॉलिसी इज 5 + 3 + 3 + 4, यानी 14 इयर्स में इन कर जाना है क्लास 9, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी जो होती है विदाउट 14 इयर्स नहीं होती, 30 में वो कभी भी इन नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 7, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1968। नो, हाँ 1986, करेक्ट आंसर 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल नंबर 8, भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? करेक्ट। टेबल नंबर 10, टेबल नंबर 8, पीटीआर का पूरा नाम बताएं। Pupil teacher ratio. फुल फॉर्म ऑफ पीटीआर, Pupil teacher ratio. पीपल Pupil teacher ratio. Pupil teacher ratio. Pupil teacher ratio. छात्र शिक्षक अनुपात, हाँ छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात। प्रिलिमिनरी टेस्ट रिपोर्ट, इसका मीनिंग क्या था? प्रीलिमिनरी टेस्ट रिपोर्ट, पीटीआर। नेक्स्ट वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, टेबल नंबर 11, फुल फॉर्म ऑफ बीईओ, बीईओ Block education officer. ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, करेक्ट। Now, National Education Policy 2020, लाइट नहीं है सर। National Education Policy, currently children in the age group of 3 to 6 are not covered in the 10+2 structure, as class 1 begins at age 6 in the new
5 plus 3 plus 3 plus 4 structure, एक strong base of early childhood care and education, ECCE. ECCE, early childhood care and education. Full name of ECCE, early childhood care and education. From age 3 it also includes which is aimed at promoting better overall learning, development and well-being. Early childhood care and education, the foundation of learning. Over 85% of a child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6, indicating the critical importance of appropriate care and stimulation of the brain in the early years in order to ensure healthy brain development and growth. Presently, quality ECCE is not available to crowds of young children, particularly children from socio-economically disadvantaged backgrounds. A strong investment in ECCE has the potential to give all young children such access, enabling them of participate and flourish in the educational system throughout their lives. Universal provisioning of quality earlier childhood development care and education must thus be achieved as soon as possible and no later than 2030 to ensure that all students entering grade 1 are school ready. A national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education, NCPFECCE, for children up the age of 8 will be developed by NCER in two parts, namely a sub-framework for 0 to 3 years olds and a sub-framework for 3 to 8 years olds. Aligned with the above guidelines, the latest research on ECC and national and international best practices, in particular the numerous rich local traditional of India development over millennium in ECC, involving art, story, poetry, games, songs and more, will also be suitable in incorporated. The framework will serve as a guide both for parents and for early childhood care and education institution. The overarching goal will be to ensure universal access to high quality ECCE across the country in a phased manner. Special attention and priority will be given to districts and locations that are particularly society and economically disadvantaged
ECC shall be delivered through a significantly expanded and strengthened system of early childhood education. Institution consisting of a stand-alone Anganwadi, first step, Anganwadi co-located with primary school, pre-primary school section covering at least each group of 5 to 6 years, co-located with existing primary school and a stand-alone preschool, all of which will recruit workers and teachers, especially trained in the curriculum and pedagogy of ECCE. For universal access to ECCE, Anganwadi centers will be strengthened with high quality infrastructure, play equipment, and well trained Anganwadi workers or teachers. Every Anganwadi will have a well maintained, well designed, child friendly, and well constructed building with an enriched learning environment. Children in Anganwadi centers shall take activity field turns and meet the teachers and students of their local primary school. In order to make the transition from Anganwadi centers to primary school a smooth, one Anganwadi shall be fully integrated into cell complexes, clusters, and Anganwadi children, parents, and teachers will be invited to attend and participate in school complex programmers, and vice versa. It is insane that prior to the age of 5, every child will move to a preparatory class or Varvatka, that is before class 1, which has on ACC qualified teacher. The learning in the preparatory class shall be based primarily on play-based learning with a focus on developing cognitive, affective, and psychomotor abilities and early literacy and numeracy. The midday meal program shall also be extended to the preparatory classes in primary school. Health checkup and growth monitoring that are available in the Anganwadi system shall also be made available to preparatory class students of Anganwadi as well as of primary school. Foundational literacy and numeracy, an urgent and necessary prerequisite to learning. The ability to read and write and perform basic operations with numbers is a necessary foundation and indispensable prerequisite for our future schooling and lifelong learning. However,
various governmental as well as non-governmental survey indicate that we are currently in a learning crisis. Attaining foundation literacy and numeracy for all children will thus become an urgent national mission with immediate measures to be taken on many fronts and with clear goals that will be attained in the short term. The highest priority of the education system will be achieve universal foundational literacy and numeracy in primary school by 2025. A national mission on foundation literacy and numeracy will be set up by the Ministry of Human Resource Development MHRD on priority. नेक्स्ट, इस टॉपिक को सुनने के बाद कुछ क्वेश्चंस एराइज होते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? टेबल नंबर 12 से क्वेश्चन एराइज होता है। रिपीट द क्वेश्चंस। एनईपी 2020 के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? के कस्तूरी रंगन। यस, योर आंसर इज करेक्ट। एनईपी 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? Yes, your answer is correct. Next question. एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा पर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%. Yes, correct answer is 6%. Next, curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels. One of the primary goals of the schooling system must be to ensure that children are enrolled in and are attending school through initiatives such as the Sarva Shiksha Abhiyan. Now the name of Samagra Shiksha Abhiyan and the Right to Education Act. India has made remarkable strides in recent
years in attending near universal enrollment in elementary education. However, the data for later grades 6 to 8 was 90.9%, while for 9 to 10 and 11 to 12 it was only 79.3% and 56.5% respectively. यानी प्राइमरी स्टेज में स्टूडेंट 6 टू 8 तक उनकी प्रेजेंटी होती है 90.9%, बट जैसे ही सेकेंडरी इन करते हैं तो उनका प्रेजेंटी रेट 9 टू 10 79.3% हो जाता है, बट 9 टू 11 टू 12 में इन करते ही उनकी प्रेजेंटी 56.5% हो जाता है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इस पर भी फोकस किया गया है कि जो उसका प्रेजेंटी है स्कूल में वह 100%, जब लोअर क्लासेस में अटेंडेंस 100%, तो सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी में परसेंटेज योर लूज, ये क्वेश्चन मार्क्स, इस पर भी फोकस किया गया है एजुकेशन पॉलिसी। Curriculum and pedagogy in school learning should be holistic, integrated, enjoyable, and engaging. Restructure school curriculum and pedagogy in a new 5+3+3+4 designed to the age ranges of 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14, and 14 to 18 years, respectively. The foundational stage is divided by two parts, that is 3 years of Anganwadi, also known as preschool, plus 2 years in primary school in grades 1 to 2, यानी क्लास 1 to 2 years, both together covering age 3 to 8 years. Preparatory stage grade 3 to 5 covering age 8 to 11, middle stage grade 6 to 8 covering age 11 to 14, and secondary stage grade 9 to 12 in two phases, 9 and 10 in the first phase and 11 and 12 in the second phase. That's age group is 14 to 18. That's some questions arises. NEP 2020 के अनुसार मानव संसाधन मंत्री से अलग शिक्षा मंत्री होंगे। इस प्रकार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? क्वेश्चन एक बार में, एनईपी 2020 के अनुसार मानव संसाधन मंत्री से अलग शिक्षा मंत्री होंगे। इस प्रकार भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। Now session is ending. But feedback, give the feedback.
respected director sir, principal ma'am, vice principal ma'am, all the teachers and technical staffs. Very good morning. Firstly, I would like to say to Pramod sir that he trained us NEP 2020. We all are teacher. We all know about NEP, but sometimes it might have forgotten some important points of NEP. But you have been a source that remind us all the important points that must be retained in our mind, and we are very grateful to you that you have done this and you have been this type of things and you have source of this thing, and we could retain all the important points that should be remembered us. So thank you very much sir, thank you very much. And others? Others? Good morning everyone present over here. Actually, NLP is the most important factor. As a teacher, we have to get more knowledge what is NLP and what are the circumstances. Mostly from the teachers, because the categories of the years is also important to know what are the works over the Anganwadi, and it is also the important those who are doing the continuous further education profession. It gives the communication skill development. It also gives the knowledge about the pedagogical methods also, and it promotes the whole sustainable development for the future in worldwide. Thank you, sir. Thank you, my Sunny. I, Pramod Kumar, PGT, Dayanand R. Vidya Public School, Kandri Mode Manda. My topic is NEP. My topic is NEP, New Education Policy, and also say to National Education Policy. Education policy is first of all independent country 1968. सर्वप्रथम 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शिक्षा नीति सिर्फ अपने देश का है, भारत का है, इसलिए इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम दिया गया। उस समय भी बहुत कुछ परिवर्तन किए गए थे। इसके बाद कुछ उसमें कमियां पाई गई, तो फिर दोबारा नाइनटीन 86 में बनाई। इसके कुछ दिन के बाद ही 1992 में नई शिक्षा नीति बनाई गई, लेकिन उस शिक्षा नीति में नाइनटीन 86 के शिक्षा नीति से कोई विशेष डिफरेंसेस नहीं, जिसके चलते उसे 96 में ही समाहित कर दिया। इसके बाद लगभग काफी टाइम इंटरवल के बाद
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बनाई, जिसके अकॉर्डिंग आज हम इस पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और कुछ लर्न भी करेंगे। इस शिक्षा नीति विशेष रूप से इसलिए भी यह इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इस शिक्षा नीति को हमारे अंतरिक्ष साइंटिस्ट, वैज्ञानिक की अध्यक्षता में बनाई गई है। वो अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन है, जिनकी अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाया गया है। इसलिए यह और इम्पोर्टेंस रखता है कि एक लर्निंग पर्सन के द्वारा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। वैसे हम आजादी के बाद से देखते हैं कि अपने देश में शिक्षा पर बार बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात लोगों में वह कॉन्फिडेंस की कमी है कि जो मैंने एक बार शिक्षा नीति बना दी तो उसमें बार बार चेंजिंग की क्या आवश्यकता है। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है फुल एस्टेब्लिश्ड एंड फुल नॉलेजेबल पर्सन के देखरेख में यह एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। तो मैं समझता हूं कि इस एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करने में हमारे सभी शिक्षाविदों, विशेषकर से शिक्षकों को कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसमें सभी शिक्षक लोग भी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें कतई संकोच न करेंगे और न कतई लापरवाही को बरतेंगे। यह शिक्षकों के लिए भी संदेश है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। इस शिक्षा नीति को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से बनाया गया है। पहले इस संस्था का नाम, जो हमारे यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट था, इसका नाम था HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आजकल इस संस्था को बदल दिया गया है, इसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय इसका नाम दिया गया है। यह एक ऐसा वर्ड है जो जन जन तक का प्रिय है। शिक्षा मंत्रालय, इसलिए यह पॉलिसी और लोकप्रिय होता चला जा रहा है। इस पॉलिसी का में एक टारगेट रखा गया है, क्योंकि हर व्यक्ति जब कोई काम करता है, चाहे वह घर का काम हो या स्कूल का काम हो, एक टारगेट रखता है। इस पॉलिसी के अंतर्गत एक टारगेट दिया गया, वह टारगेट 2
2030 रखा गया। वैसे इस शिक्षा के ग्रोथ के लिए पूरे इंडिया का जो ग्रोथ रेट होता है, जिसे जीडीपी हम लोग बोलते हैं, उसका 6% इस पर खर्च को रखा गया। इसलिए यह और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस शिक्षा प्रणाली में विशेष रूप से लर्निंग एंड एजुकेशन, शिक्षा और सिखाने पर जोर दिया गया है। Now, introduction for National Education Policy 2020. Education is the fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. Providing universal access to quality education is the key to India continued ascent and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration and cultural presentation. Universal high quality education is the best way forward for developing and maximizing our country rich talents and resource for the good of the individual, the society, the country and the world. India will have the highest population of young people in the world over the next decade, and our ability to provide high quality education opportunity to them will determine the future of our country. This National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century and aims to address the many growing developmental imperatives of our country. This policy proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a new system that is aligned with the aspirational goals of 21st century education, including SDG 4, while building upon India's tradition and value system. The National Education Policy lay particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. National Education Policy 2020
The new education policy must provide to all students, irrespective of their place of residence, equality education system with particular focus on historical, marginalized, disadvantaged, and underrepresented groups. Education is a great lever and is the best tools for achieving economic and social mobility, inclusion, and equality. Initiative must be in place to ensure that all students from such groups, despite inherent obstacles, are providing various target opportunities to enter and excel in the educational system. That is new education policy. And previous policy, the implementation of previous policy on education had focused largely on issue of access and equity, the unfinished agenda of the National Policy of Education 1986, modified in 1992, is appropriately dealt with in this policy, a major development since the last policy of 1986 has been the right of children to free and compulsory education Act 2009, which laid down legal underpinning for achieving universal elementary education. 2009 में एक रूल इम्प्लीमेंट किया गया था कि हम लोगों को क्लास में बच्चों को किसी प्रकार से फिजिकल पनिश्ड नहीं करना है, उसी का हमने इसमें मेंशन किया है। अब इस पॉलिसी का प्रिंसिपल क्या है? Principle of this policy, the purpose of the education system is to develop good human being capable of rational through an action possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper, and this national education policy envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India. That is, Bharat sustainable into the equitable and vibrant knowledge superpower. The policy envisages that the curriculum and pedagogy of our institution must develop among the students a deep sense of respect towards the fundamental duty and constitutional value, bounding with one's country and a conscious awareness of one's role and responsibility in a changing world. The vision of the policy is to instill among the learners a developed, rooted pride in being Indian, not only in thought but also in spirit, intellect, and deeds, as well as to develop knowledge, skills, value, and discipline.
positions that support responsible commitment to human rights. This is divided the school education by parts. Part 1. This policy envisages that the extent 10+2 structure in school education will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5+3+3+4, covering ages 3 to 18 years, as shown in the representative figure and elaborated in details later under chapter 4. Previous academic structure. मार्कर है सर, मार्कर ठीक है. Previous structure of the academic calendar is 10+2. That's structure is 6 to 16 years. 6 to 16 years. Class 1 is mentioned to 6 years and 1 to 10, 6 to 16 years, and 2 years plus 2. This age group is 16 to 18 years. That's total age covering 6 to 18 years, and new pedagogical curriculum structure 5+3+3+4. 5 is divided by two parts, 3 years and 2 years. 3 years means जब चाइल्ड 3 इयर्स का हो जाता है तो उसे हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा. आंगनबाड़ी, जिसको हम लोग प्री स्कूल या बाल वाटिका भी बोलते हैं. ठीक है. तो जब बच्चा चाइल्ड जब 3 इयर्स का हो जाए तो उसे हम लोगों को आंगनबाड़ी प्री स्कूल में एंट्री करा देना है. वहां पर वह स्टूडेंट के रूप में, स्टूडेंट कम्स प्ले बॉय के रूप में, प्ले स्टूडेंट्स के रूप में 3 इयर्स वो वर्क करेगा. तो 3 इयर्स से स्टार्टिंग हुआ तो 3 से वो 6 ईयर तक यानी 3 साल वो मेंटेन करेगा आंगनबाड़ी सेंटर. इसके बाद अब रेस्ट उसका 2 इयर्स जो क्लास 1 और 2 उसका वहीं पर प्रिपरेशन हो जाएगा. वह एज रहेगा 6 to 8, 6 ईयर से 8 ईयर तक. तो यह हो गया 3 इयर्स प्लस 2 इयर्स, तो यह 5 हो गया. अब आए 5+3, तो क्लास 3 to 5, क्लास 3 to 5 एंड एज ग्रुप इज 8 to 11. एज ग्रुप उसका क्या होगा? 8 to 11, 8 ईयर से 11 ईयर. और यहाँ पर यह स्टडी करेगा क्लास 3 to 5. तो 5+3 क्लियर हो गया. अब +3 तो क्लास 6 to 8, क्लास 6 to 8. एज ग्रुप इसका क्या होगा? 11 to 14.
तो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्लास 9 to 12, तो 9 to 12 is divided by 2 groups, 9 and 10, and 11 and 12. So 9 to 12, that's age group of 14 to 18. This group is known as secondary. 11 to 14, class 6 to 8, middle, and class 3 to 5, preparatory. This is known as preparatory, and 5 years is foundational year and foundational class. तो क्लियर हो गया? 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 4, 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4. अब मैं किसी को कॉल करूंगा कि इसको आपने कितना सीखा, आप एक्सप्लेन करें अपने टीचर. टेबल नंबर 6. नंबर पे लिखा तो बताइए. टेबल बोल दिए, सबको अनाउंस कर दिए. टेबल नंबर 6. कौन बैठा हुआ है? आप वो अच्छा वो है. फिर आना पड़ेगा. randomly stand up according to table. ठीक है, आइए स्टेज पर. माइक में सर. कभी भी हिचकना नहीं है. खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुदी से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. इसलिए कभी भी हिचकनाना नहीं है. यह शिक्षकों के लिए संदेश है. सुने अभी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुदी से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. चलिए स्टार्ट. समझाइए. 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, यही आ गया है सर. 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 है. 5 जो है वो 3 साल जो हम लोग बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजते हैं वो है, और 5 का और जो 2 बचा वो 1 और 2 क्लास हम लोग को बच्चों को खेलते खेलते पढ़ाना है. ये नहीं कि डायरेक्ट पढ़ाना है. सामने कीजिए. हाँ, 5 साल हुआ. और 3 जो हुआ ये 3 से 5 तक का बच्चा लोग को वो हम लोग को उसके बाद पढ़ाना है. और फिर एक 3 हुआ, 6 to 8 हुआ, उसमें पढ़ाना. 4 हो गया 9, 10 और 11 और 12. इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है. बहुत बड़ा. थैंक यू. ठीक है. टेबल नंबर 2. आप 5 जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है 5, उसको आप यहाँ पर कैसे बच्चे को खेल खेल में आप एजुकेशन देंगे, सिखाएंगे, आप बताएं. आप विथ एक्टिविटी के साथ, जिससे बच्चे खेल खेल में सीखें. आना चाहिए था प्राइमरी टीचर को, और नहीं है कुछ कमरे से. Good morning all of you and thank you प्रमोद सर. है ना, कम से कम इनरोलमेंट करने के लिए इतना तो किए, नहीं तो सारे टीचर इनरोल ही नहीं होते. इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको. है ना, ये ग्रुप जो हम लोग का NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो 5 इयर्स है, यानी 1 to 5 इयर्स, जिसको फाउंडेशन कहा जाता है. इट मीन जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड. ये ईयर वो ईयर है एजुकेशनल पॉलिसी के थ्रू ये बताया गया है कि आप उस टाइम में बच्चे को बर्डन नहीं देना है. इट मीन्स बुक और कॉपी की ये जो बर्डन यानी बोझ जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, ये नहीं देना है. उस एज में सिर्फ बच्चे को खेल खेल में शिक्षा तो देनी है, लेकिन खेल खेल में, ताकि बच्चे मेंटली
ये ना सोचे कि हमें बांध दिया गया है और हम इसमें बंधे हुए हैं, क्योंकि वो एज ऐसा होता है जब बच्चे खेलना पसंद करते हैं और खेल खेल में ही बच्चे को सिखाना है उठना भी बैठना भी। जैसे अगर हम लोग गुड मॉर्निंग करने के लिए बोलते हैं तो स्ट्रिक्टली नहीं, आप गुड मॉर्निंग भी उसे सिखाते हैं तो खेल में ही सिखाना है। अब एक्टिविटी तो आपके प्ले ग्रुप के टीचर ज़्यादा अच्छे से बता देते हैं कि वो लोग बच्चे को कैसे ट्रेन करते हैं गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, है ना। लेकिन अगर आप कुछ ए बी कुछ भी आप सिखाते हो तो वहाँ ए का मतलब होता है ए, अगर आप लेटर सिखा रहे हो तो वहाँ ए फॉर एप्पल सिखाना तो है, लेकिन वहाँ एक्टिविटी के थ्रू एप्पल दिखा करके आप उसका मॉडल बना करके रखते हैं, या फिर कोई विजुअल आप इमेज फिगर बना करके आप रखे हैं, है ना। और आप उसे ये बोल सकते हैं, वहाँ आप रख दीजिए और बच्चे को यहाँ से बोलिए वहाँ देखो तो कहीं एप्पल रखा हुआ है, आप वहाँ से ले आओ, और जब वो ले करके आते हैं तब आप उसे बोले ए फॉर एप्पल। इट मीन्स वो लाने गया, वहाँ से आया, वो जाएगा भी, क्योंकि उसे अगर आप अरेंज कर दिए हो ए बी सी सारे लेटर से रिलेटेड अगर इमेज आप डाले हुए हो तो वहाँ से वो लेकर के आ जाएगा, तो पहचान भी गया, इट मीन्स लेटर भी पहचान गया और आपके पास वो आकर के बोल भी देगा, यानी अपना वो एक्सप्लेनेशन भी दे दिया कि मैम ए फॉर एप्पल है, और वो ले भी आया। और वहाँ पर अब वहाँ उसके साथ अगर आप कलर कर दिए हो तो उसके साथ उसे कलर भी आप सिखा दे सकते हो कि ये कौन सा कलर का है, तो वो आपको बता देगा कि ये रेड कलर का है या ग्रीन का, जो भी आप कलर उसमें किए हैं। तो ये जो फाउंडेशन जो है, इट मीन्स खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना, ये है फाउंडेशन। यानी सारी चीज आप लेटर मैथ भी अगर आप सिखा रहे हैं तो 1 2 स्टिक दे करके आप वहाँ फिंगर दिखा करके, है ना, आप टच करके एक कंडीशन में आप उसे आप सिखा सकते हो। हिंदी अगर है आपका ख जो भी आप सिखाते हैं तो उसमें भी आप इमेज के थ्रू, है ना, स्ट्रक्चर के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू आप उसे क ख आप सिखा सकते हो। और सेंटेंस जो उतने दिन में बोलने का जो प्रक्रिया होती है, बोलने वाली जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को भी आप खेल खेल में बच्चे को ग्रुप बना करके आप वहाँ सिखा सकते हैं। आज के डेट में आपके आसपास प्ले ग्रुप, प्ले स्कूल जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो स्कूल क्या सिखाता है, वो स्कूल वो प्ले स्कूल है। इट मींस खेल खेल में ही वो सारे चीज स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को सारी चीज की तैयारी वो खेल खेल में ही करा देते हैं। तो ये है आपका फाउंडेशन स्टेज, जिसको अभी ये प्रमोद सर ने अभी बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है फाउंडेशन। थैंक यू। टेबल नंबर 5। आपके लिए क्वेश्चंस है कि एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षणिक मॉडल को किस नए प्रणाली में बदला गया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम सत्यम सिंह। सबसे पहले तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम जो है, जो न्यू सेंचुरी 21st सेंचुरी की सिस्टम है, और इसमें बहुत सी चेंजेस हुई है। जैसा कि अभी जस्ट नीलम मैम ने छोटे बच्चों के लिए एक्सप्लेन किया कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में 5 इयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, वैसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जो कि लास्ट पार्ट है नंबर 4 नंबर में हमें 4 क्लास को अरेंज किया गया है, 4 क्लासेस को अरेंज की गई है, जिसमें सबसे पहले है 9 10 जिसे 2 पार्ट्स में रखा गया है, जिसमें उम्र रखी गई है बच्चों की 12 to 14 इयर्स। इट मींस जब वो 12 इयर्स के होंगे तो क्लास 10th में इंटर कर जाएंगे। और जो 2 पार्ट्स को रखा गया है, इट मींस जब वो 14 इयर्स के होंगे तो वो क्लास 10th में इंटर करेंगे, और 15 से 16 के बीच में वो 11th में होंगे। नेक्स्ट उसमें 2 इयर्स हमारा आता है 11th एंड 12th, 9th क्लास 10th क्लास एंड 11th 12th, जो हमारा हायर सेकेंडरी सिस्टम माना जाता है।
थैंक यू मैम। Again, table number 14. Table number 14. Table number 14. आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षणिक मॉडल को किस नए प्रणाली में बदला गया? क्लियरली एक्सप्लेन दैट। सर हम जो नई पॉलिसी ले रहे हैं ये 5-3-3+4 पे वर्क कर रहा है। तो इसको अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया है। इसमें 5 जो है वो आपका प्राइमरी से लेकर क्लास 3 तक है, और इसके बाद का जो स्टेज है वो 3 जो आता है उसमें क्लास 4 से लेकर क्लास 6 तक है। 4, 5, 6 देन फिर 3 आता है। 6 के बाद आपका हो जाएगा 7, 8, 9, ठीक है। और जो लास्ट टर्म है जो 4 ईयर का है वो है आपका 9, 10, 11, 12। तो जो पहले 10th का बोर्ड होता था मे बी इस बार हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में शायद वो नहीं हो, और जो आपका जो बोर्ड होगा वो 12th में ही बच्चों को देना पड़ेगा। तो इस तरह का मेजर चेंजिंग हुआ है सर।